नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से हर फेस्टिवल को कुछ खास करता है, तो वहीं हमारा जो है राष्ट्रीय पर्व जो 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो उसके लिए भी हम लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें लखनऊ की खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बहुत सारे वरिष्ठ समाज सेवक, वरिष्ठ समाज सेविकाओं से मिलवाया, उनकी तैयारी दिखाया कि किस तरह से कुछ लोग अपने स्कूलों में, अपने क्षेत्रों में और अपने आसपास की जगहों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस आपको 26 जनवरी को लेकर के उनकी क्या तैयारी रहेगी। तो आज इसी खास कड़ी में हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेविका माया देवी जी हैं और साथ में हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल ज्वाइन किया है, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। कलाकार होने के बावजूद भी, जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया कि वो एक अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री के बाद में उनको एक राष्ट्रीय आपका लोक दल पार्टी से ऑफर मिला और उन्होंने वहां पे उसको ज्वाइन किया, जहां पे उनको प्रदेश महासचिव का पद दिया गया। तो उनसे हम बात करेंगे अभिनेत्री के क्षेत्र से और एक नेत्री बनने का सफर तक का बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं माया देवी, रिटायर्ड असिस्टेंट पासपोर्ट अफसर, राष्ट्रीय लोक दल में मैं अभी हाल ही में मैंने ज्वाइन किया। मुझे ऑफ़र मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें जाकर कि महिलाओं के जागरूक करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। जैसा कि पहले पता है कि मैं पहले से भी समाज सेवा करती आई हूँ और करती रहूँगी। तो इसमें बहुत ही महिलाओं के लिए योगदान है। बिजनेस करें तो उसमें सब्सिडी मिलती है, बहुत तरह तरह के जो है यहाँ पे सुविधाएं हैं। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में आप जब गई तो आपको पता चला कि किस तरह से सरकारी जो योजनाएं हैं जो महिलाओं तक आप पहुंचा सकती हैं। जी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो पहले से ही समाज सेविका रही हूँ, तो मैं एक प्लेटफॉर्म अगर हमें मिल रहा है तो क्यों ना मैं एक्सेप्ट करूँ उसको। और फिर जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सी महिलाएं घर में रहती हैं, इतना अपने परिवार से भी काफ़ी उनको घरेलू हिंसा पता नहीं कितने सामना करना पड़ता कई लोगों को। तो मैंने सुना हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक दल कार्यालय में लोग आईं, बोली, और हमारे यहाँ परिणीता मैडम अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उसको आगे बढ़ चढ़ के जो है उनका काम किया। तो मुझे ये सब बातें बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इस पे चली आई और कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको बहुत ही ऊंचाई पर ले जाऊँ और परचम लहराऊँ। मेरा तो यही मानना है। मैं पहले भी कह चुकी थी अपने पहले इंटरव्यू में कि मुझे जो क्षेत्र मिलेगा, जो भी मौका मिलेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगी और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं। हाँ, क्योंकि आपने पिछले अपने इंटरव्यू में कहा था कि कलाकार का कोई आकार नहीं होता। अगर मुझे जो भी फील्ड में जहां भी जाने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस फील्ड में जा करके अपना जो है बहुत अच्छा, यानी कि बेस्ट से बेस्ट देने का जो है पूरा प्रयास। जी, मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपसे कहा था कि भाई बेटी की डेथ के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा वो हो गई हूँ, लेकिन अब फिर से मैं जागरूक हो गई हूँ महिलाओं के प्रति या समाज के प्रति। जो भी बच्चे हैं, मूक बहिर बच्चे भी हैं जो तकरोही में है इनका एक वो, हालांकि मैं उसमें जुड़ी, मतलब एकदम से जुड़ी नहीं हूँ किसी भी संस्था से, लेकिन कभी कहीं से बुलावा आता है या मैं खुद जाती हूँ। बीच में मेरा कोरोना के वजह से काफ़ी कुछ रुक गया था, जो अब मैंने शुरुआत कर दिया है, उड़ान भर दिया है फिर से। और मैं लोगों के क्षेत्र में जा के भी मैं पूछती हूँ क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या नहीं है। और लोगों को नाम तक लिखना नहीं आता है, उनको पैसे नहीं होते हैं कि कहीं पे जा सकें, अपने पति के ही उस पर भरोसे पे रहती हैं, कहती है वो करे, डांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम उनको समझाते हैं, हम लोग पूरी टीम, महिला टीम जाती है और जितना भी हो सकता है उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपका ये अधिकार है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपनी बात को उठाइए, आप हम तक पहुंचाइए या आप अपने पड़ोस में पहुंचाइए, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, और आप बोलना सीखिए। और मैं इस सरकार में आके मैं महिलाओं को जो है बहुत ही आगे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाएं जब तक
जागरूक नहीं होंगी तो हमारे ख्याल से देश का विकास इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़रूरी हैं, उनको आगे बढ़ना, उनको जानकारी रखना अपने अधिकारों का, ताकि उनके अधिकारों का कोई हनन ना करे, उनका अत्याचार ना करे। बोलना जाए, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जागरूक करें और उनका एक संगठन बनाएं, और यही प्रयास है हमारा, और देखते हैं आगे कितना क्या कर सकते हैं इसमें। क्योंकि आप जो है एक अभिनेत्री थी और अभी भी अभिनेत्री है, लेकिन अभिनेत्री से एक नेत्री का सफर कैसा लगा आपको? मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी मान सम्मान मिलता है वहाँ पर। और मैं पहले तो बड़ा, जो मेरे को इस क्षेत्र में लाने वाले हैं उनको मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं तो ये है वो, तो उन्होंने ही हमें समझाया कि अरे भाई आप समाज सेविका तो है ही हैं, आपका टेम्परामेंट है समाज सेवा वाला, तो क्यों ना आप इस फील्ड के द्वारा करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी और मैं गई, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और जयंत जी के विचारों को लेके कि किसानों का, बेरोजगारों का, और महिलाओं का तो फर्स्ट है, महिलाओं का तो हम महिलाओं के ही तो करते हैं। और तो जयंत जी की पार्टी में देखा गया है कि महिलाओं का विशेष सम्मान रहता है। हाँ, ये तो है, ये तो मैंने अंदर जब मैं उसमें गई तो मैंने देखा कि महिलाओं का विशेष सम्मान है, लेकिन पुरुषों का भी कोई कम नहीं है। हम जितने किसान लोग हैं उनका पहले के टाइम में जो है उनके पास ज़मीन नहीं होता था, या किसी की जो है जमींदारी करते थे, खेत जोतते थे इनका, तो उन्होंने ही उनको जो है खेत दिलाया। गलियारों में जगह नहीं होती थी चलने की, तो उन्होंने रास्ता बनवाया, बहुत कुछ किया है, और हम आगे फिर बताएंगे। अभी तो यानी कि आपका सफर काफी अच्छा चल रहा है इस समय, अभिनेत्री से लेकर के नेत्री तक का सफर काफी चल रहा है। तो हमारा जो राष्ट्रीय पर्व आ रहा है गणतंत्र दिवस, तो सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मेरी तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनेकता में एकता बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेविका माया देवी जी, जो कि हाल ही में जिन्होंने जो है राष्ट्रीय लोक दल ज्वाइन किया है, जिसमें वो प्रदेश महासचिव हैं। एक नेत्री के साथ में वो पहले एक अभिनेत्री भी थी और अभिनेत्री अभी भी हैं। तो अभिनेत्री से लेकर के नेत्री का सफर हमने उनसे जाना कि कैसा सफर रहा। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम खुद जागरूक नहीं थे, लेकिन हम जब इस पार्टी में गए तो हमें भी बहुत सारी जागरूकता मिली और बहुत सारे अधिकारों की जानकारी मिली। उसी को लेकर के वो महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं। तो ऐसे ही हम लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहे हैं कि इस गणतंत्र दिवस सभी को क्या संदेश देंगी। तो आज माया देवी जी से हमने बात करी, जिन्होंने बताया कि सभी देशवासी अनेकता में एकता के इस पर्व को मिलजुल करके मनाएं। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि हंगामा टाइम इस 26 जनवरी को क्या खास कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।